बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद इस वक्त मौजूद है मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज पीएम मोदी ने मिशन 2.0 यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया है। इस बारे में अगर आप जानकारी दे सके कि क्या है और बिहार में किस तरीके से कूड़े का निस्तारण किया जाता है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्व में स्वच्छता अभियान पर उन्होंने बहुत सहजता से कुछ बातें कही थी और वो सहजता से कही गई कुछ पंक्तियां आज पूरे देश के लिए एक अभियान का स्वरूप ले चुका है और इसके जो व्यापक अर्थ हैं उसको भारत ने समझा है, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। स्वच्छता से हमारे देश के नागरिक बेहतर ढंग से स्वस्थ रह सकते हैं और पूरे उसके जीवन शैली पर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव स्वच्छता का पड़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन 2 को आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्होंने आज इसकी घोषणा की है। हमारी एनडीए की बिहार की सरकार गंभीर है, खास करके जो हमारा विभाग है नगर विकास एवं आवास विभाग, हम पूर्व में भी आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मोक्ष धाम और जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, वृद्ध लोग अगर शहर में रह रहे हैं उनके लिए आश्रय स्थल, और जो भूमिहीन हमारे परिवार हैं शहर में जो लंबे अरसे से अपनी जीविकोपार्जन शहर में कर रहे हैं, उनके लिए बहुमंजिला आवासीय व्यवस्था, ये कई चीज़ें हैं जो हम सब ने इस कार्यक्रम को गंभीरता से लिया और उस पर हम सब काम कर रहे हैं। पटना शहर सबसे ज़्यादा गंदा है, गंदगी है, गंदे शहरों में पटना का नाम आता है। कूड़ा जो है वो लंबे वक्त तक उसको जो निस्तारण नहीं किया जाता है, उसको बाहर कहीं रखा नहीं जाता है, तो इस तरीके की दिक्कत है। तो आपने देखा होगा कि दिन रात हमारे जो स्वच्छता जो कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, वो काम कर रहे हैं। हम तो लगातार प्रयास किया है। आज भी पटना नगर निगम ने अमृत महोत्सव के 75 वर्ष, आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर जो अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी सबों ने हिस्सेदारी दी है और कल भी कई कार्यक्रम हम जाने वाले हैं और लगातार हम प्रेरित कर रहे हैं कि देखिए, ये स्वायत्त संस्था है। हमारा प्रयास रहता है सरकार का कि हमने स्वच्छता के क्षेत्र में जिन मूल्यों को, जिन मापदंडों को आज हम उसका प्रस्तुति किए हैं, वो कहीं न कहीं दिखे, आम लोगों को साफ सफाई बेहतर मिले, सारी चीज़ें हमने। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 1 लाख की आबादी में आपके पास 6 बेड अवेलेबल है जिला अस्पतालों में। ये इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? अब आज की तारीख में भी सबसे पिछड़े हैं। तो जान लीजिए कि आज़ादी के बाद बिहार कांग्रेस और अन्य लोगों के हाथ में सत्ता रहा, बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए, और विगत 15 वर्षों में हम सबों ने बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर ले जा रहे हैं। और नीति आयोग का जो मानक है वो विकसित राज्य का जो स्तर होता है उस मानक पर नीति आयोग कई अलग अलग राज्यों को अलग अलग ढंग से देखती है, लेकिन हम अभी विकासशील राज्य हैं, हम विकसित राज्य नहीं, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन नीति आयोग ने जो मानक तय किए उस मानक की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। 15 साल से ज़्यादा का वक्त एनडीए को मिल चुका है बिहार में, अगर ऐसा है तो फिर क्या कहें? साल के पहले न सड़कें थी, न स्वास्थ्य केंद्र थे, न विद्युत आपूर्ति थी, लालटेन युग में जी रहे थे। उन सारी चीज़ों को हम सबों ने काफ़ी बेहतर किया है। अब आने वाला जो हम लोग का कार्यकाल का जो शेष वर्ष है, उस शेष वर्ष में हम एक विकसित बिहार के जो मापदंड हैं, जो उसके मानक हैं, उस पर हम निश्चित तौर पर खरा उतरेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।